ऑटो कंपनीज चेक करवाता हूँ मैं। फर्स्ट इज़ टाटा मोटर्स एंड सेकंड इज़ मारुति। ये मैं कंपैरिजन में ले रहा हूँ। ऑलरेडी आई नो कि टाटा मोटर्स पे भी हमने एक ट्रेड पूछा है, लेकिन फिर भी मैं कंपैरिजन पे ले रहा हूँ महेश। दोनों में से किसी एक ऑटो कंपनीज पे किस पे अच्छे से बैटिंग की जा सकती है? एक जिसमें वैल्यू हंटिंग होगी वो है टाटा मोटर्स, एक जिसमें अच्छी ग्रोथ और एग्रेशन है वो है मारुति। आपका आपका सुझाव क्या है सर? नहीं तो अगेन आई थिंक फॉर द सेक्टर एज अ होल जो कंपटीशन इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ती जा रही है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन यही है कि जो प्राइसिंग है, नए मॉडल्स आएंगे, काफी कॉम्पिटिटिव होंगे। एंड ऑब्वियसली लेट्स नॉट फॉरगेट कि अगर ग्लोबल प्लेयर्स को हम एंट्री देते हैं, तो ये ग्लोबल प्लेयर्स जब आते हैं तो जो प्रीमियम व्हीकल्स बिकती है वहाँ पे कंपटीशन इंटेंसिटी और भी बढ़ सकती है। अब टाटा मोटर्स जो स्पेस में काम करता है थ्रू जेएलआर विच अकाउंट्स फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर टॉप लाइन एंड इबिट परफॉर्मेंस, जो की मार्केट्स हैं इनके, नॉर्थ अमेरिका और चाइना, ये दोनों मार्केट्स कैसे प्ले आउट होते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ टैरिफ इम्पोजिशन, अगर क्लॉबैक भी होते हैं तो किस मात्रा में वॉल्यूम्स का एक असर देखा जा सकता है पॉजिटिवली इफ टैरिफ्स गेट रोल्ड बैक टू जीरो, इज व्हाट आई एम सेइंग एज अ बेस्ट केस सिनेरियो। और इसमें आई थिंक कंपटीशन इंटेंसिटी विद पीयर्स कैसे रह सकती है देखना है। एट द सेम टाइम आई थिंक चाइनीज ऑटोमेकर्स लाइक BYD who's making big strides, ये कैसे पेनिट्रेट कर सकता है चाइना मार्केट्स में, ये देखना बहुत लाजमी है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक द न्यूज दैट हैज प्रॉब्ली कम थ्रू कि यूके FTA की न्यूज, जो डीमर्जर की न्यूज हुई है कमर्शियल साइड ऑफ द बिजनेस टाटा मोटर्स के साथ, ये सारी चीजें आई थिंक प्राइस में आ चुकी है। इट इज टाइम फॉर नंबर्स डिलीवरी। अगर नंबर्स एक्सपेक्टेशन से नहीं आए तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये अभी भी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ रहेगा। जहां तक मारुति का सवाल है, आई थिंक मारुति के पास सारे वेरिएंट्स है डिग्री जी, right from entry level to the hybrid variants that it is introducing in the market. प्राइस पॉइंट्स काफी अट्रैक्टिव रहते हैं। इन एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आफ्टर सेल्स होती है, जो स्पेयर्स एंड पार्ट्स की आई थिंक एक ऑप्शनैलिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, और जो एक अफोर्डेबिलिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर बड़े बड़े प्लेयर्स आते भी हैं, आप समझ सकते हैं कि ये नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि जो इंडियन एस्पायरिंग क्लास है जिसका कंजम्पशन ट्रेंड बढ़ते जाएगा एज आर GDP ग्रोज, एज आर पर कैपिटा इनकम ग्रोज, विल स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वैल्यू चेन टू द टॉप चेन। और इसलिए आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द पूल विल स्टार्ट कमिंग थ्रू फ्रॉम द व्हीकल्स दैट मारुति हैज एंट्री लेवल पे, जहाँ पे उन्होंने अच्छे खासे एप्लीकेशंस किए हैं मॉडल्स में, डिजाइन में, परफॉर्मेंस में, स्टेबिलिटी में। और इसलिए मुझे लगता है कि सारे पहलू अगर आप देखते हैं तो शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए मारुति सुजुकी एक बेटर प्लेस्ड बेट हो सकता है। ठीक है, मारुति एक बेटर प्लेस हो सकता है, सारे वेरिएंट भी है, सब कुछ ठीक है, अभी तो कोई स्लो डाउन वाला मैटर भी नहीं है। तो इसलिए महेश सर ने जो दोनों का कंपैरिजन बताया, दोनों की रीजनिंग के साथ मारुति को थोड़े ज़्यादा नंबर्स दिए हैं। अब आता हूँ मैं कुछ एक ऐसे शेयर